नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन टेंस पढ़ने जा रहे हैं। अपन ने आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए थे, आज अपन टेंस पढ़ेंगे। टेंस को देखते ही दिमाग में टेंशन सी होने लगती है, लेकिन आज के बाद में आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। टेंस 3 प्रकार का है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार का है और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट हैं। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम वही 4 पार्ट इसमें होंगे और वही 4 पार्ट इसमें होंगे। और प्रत्येक टेंस के प्रत्येक पार्ट में 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। वो सेंटेंसेस भी देख लेते हैं अपन, कौन कौन से 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। चार प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। सिंपल या अफर्मेटिव, सेंटेंस। दूसरा बनाते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा बनाते हैं अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा बनाते हैं अपन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से अपन टेंस को 3 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक एक टेंस 4 भागों में पढ़ा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और एक टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या इनको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक प्रश्नात्मक वाक्य। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नात्मक और ऋणात्मक नकारात्मक प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के कोई सेंटेंसेस होते नहीं वैसे, लेकिन इन दोनों को जोड़ के अपन जो सेंटेंस बनाते हैं वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब टेंस पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं वर्ब। टेंस पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा वर्ब।
अपन पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे क्रिया। हिंदी में अपन क्रिया की परिभाषा देखें तो क्रिया की परिभाषा होती है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, तो उसे क्रिया कहते हैं। तो वर्ब क्या होता है? डूइंग एक्शन, डूइंग एक्शन, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के लिए एक पहचान के लिए इसके एक ना, पहचान के लिए एक सूचक शब्द काम में ले सकते हैं अपन, ना क्रिया के अंत में आता है, क्रिया के अंत में आता है। सामान्यतः क्रिया के अंत में क्या आता है? सामान्यतः ना क्रिया के अंत में आता है, जैसे खेलना, कूदना, खाना, गाना, नाचना, जाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। सबके अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में ना नहीं आता है, फिर भी वो क्रियाएं होती हैं। और कुछ क्रियाएं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ना आता है, फिर भी वो क्रियाएं नहीं होते हैं। इसलिए सामान्यतः जिनके अंत में ना होता है वो क्रिया होता है। अब क्रिया को अपन दो भाग में बांटते हैं, जो अपन टेंस में दो भाग में काम आने वाले हैं। क्रिया जो दो भाग में काम आने वाली है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होगी मेन वर्ब। जैसा कि इनका नाम है उसी प्रकार इनका कार्य भी है। हेल्पिंग वर्ब का कार्य है क्रिया की, मुख्य क्रिया की सहायता करना। क्या करती है? मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने का काम किसका होता है? हेल्पिंग वर्ब का। और ये क्या होती है? ये मुख्य क्रिया होती है जो अपने मुख्य क्रियाएं करते हैं, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, ये सब मुख्य क्रियाएं अपनी। इस क्रिया की मदद के लिए अपन किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब अपन वर्ब का कैसे यूज करते हैं? नाउन के साथ होता है वर्ब का यूज। नाउन के साथ किसका यूज होता है? वर्ब का। यदि अपन नाउन अपनी सिंगुलर है तो अपना वर्ब की क्या होना चाहिए? वर्ब भी होनी चाहिए अपनी सिंगुलर। यदि अपनी नाउन प्लूरल है तो अपना वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे अपन हिंदी में यूज करते हैं, जैसे वह खाना खा रहा है, तो वह एक आदमी है, एक की बात हो रही है। खाना खा रहा है तो खा रहा है, वो भी एक की बात हो रही है। और जैसे वे खाना खा रहे हैं, रहे क्या हो गया? बहुवचन संज्ञा हो गई। तो इसी प्रकार सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल नाउन के साथ क्या होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगी। नोट डाउन कीजिए। अब अपन वर्ब देखते हैं। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म को बोलेंगे पास्ट। थर्ड फॉर्म को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और लास्ट और फिफ्थ फॉर्म को बोलेंगे अपन प्रेजेंट।
प्रेजेंट में फिफ्थ फॉर्म है जो वो है प्रेजेंट में एस या ई एस। जो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें आईएनजी आएगा। सामान्यतः अपन 3 फॉर्म्स ही पढ़ते हैं वर्ब की। सामान्यतः फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही पढ़ते हैं अपन। ये दोनों फॉर्म सामान्यतः अपन नहीं पढ़ते हैं। प्रेजेंट जैसे किसी भी क्रिया की बात है, जैसे प्ले, प्ले, तो इसके अपन 5 फॉर्म्स लिखते हैं अभी। प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म होगी प्लेड, थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, फोर्थ फॉर्म होगी प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म होगी प्लेज। ऐसे ही और दूसरी क्रियाएं, 1-2 क्रियाएं लिखते हैं इसके उदाहरण, 1-2 वर्ब्स के। जैसे टेक, टेक की सेकंड फॉर्म होगी टुक, थर्ड फॉर्म होगी टेकन, फोर्थ फॉर्म टेकिंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी टैक्स। इसी प्रकार अपन ईट ले सकते हैं। ईट का एट सेकंड फॉर्म होगी एट, थर्ड फॉर्म होगी ईटन, फोर्थ फॉर्म होगी ईटिंग, EATING ईटिंग, और फिफ्थ फॉर्म होगी ईट्स। ईट्स। तो इस प्रकार अपन वर्ब की 5 फॉर्म्स पढ़ते हैं। नोट कीजिए इनको। अब अपन चलते हैं प्रेजेंट टेंस की ओर। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसा शुरुआत में अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की क्या पहचान होती है? सबसे पहले अपन प्रेजेंट टेंस की पहचान देखते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान काल में जो क्रियाएं हो रही हैं या होती हैं, जो रेगुलर में होती रहती हैं, तो ऐसी क्रियाएं जो वर्तमान में हो रही है वो सब प्रेजेंट टेंस के अंदर आएंगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है कि इसमें सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस में ता है, ती है या ते है आते हैं, ते है आते हैं। ये अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है। इसमें जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसके अंत में या तो ता है या ती है या ते है आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस है इसकी सहायक क्रियाएं होती हैं डू और डज। लेकिन जब अपन
अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज का यूज नहीं होता है, बल्कि जो वर्ब होती है उसमें एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो डू या डज को लिख लेते हैं अपन। डू सबसे पहले लिखते हैं डज। डज का यूज होता है किसके साथ? डज का यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन में आएगा अपना ही, शी, इट या फिर कोई नेम। ये किस में आ जाएंगे? सिंगुलर नाउन में आ जाएंगे। डू का यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज होता है। डू में आएगा यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स। आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होगा। आई यहां प्लूरल नाउन का उदाहरण होगा। आई के साथ डू का यूज होगा। आई के साथ डू का यूज होगा। अब अपन इंडेफिनेट टेंस प्रथम सेंटेंस की बात करते हैं। इसका पहला सेंटेंस, इंडेफिनेट का पहला सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव में। जो 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे अपन ने, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो सूत्र बनेगा अपना, वो सूत्र बनेगा, फॉर्मूला लिखते हैं अपन, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं अपन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा। ये एस या ईएस जब जुड़ेगा, जब सिंगुलर रहेगा तो, जब प्लूरल रहेगा तो एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। राधा खाना खा रही है। राधा खाना खा रही है। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, सॉरी खा रही है नहीं, खाती है आएगा इसमें, क्योंकि अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है और इंडेफिनेट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है। खाना खाती है। अब इसका सेंटेंस बनाने के लिए अपन करते हैं राधा। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है राधा। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। हिंदी में कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता मतलब है जो काम करने वाला है। तो राधा यहाँ क्या है? खाना खाने वाली है, तो इसका कर्ता कौन हुआ? राधा। तो इसको सब्जेक्ट। खाना क्या है? मैंने कहा था कि जिसके अंत में ना हो वो क्या होती है? वो क्रिया होती है। लेकिन कहा था कि प्रत्येक जो शब्द है जिसके अंत में ना है, वो प्रत्येक शब्द क्रिया हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये क्रिया नहीं हो कि यहाँ पे क्या है? ये कर्म है। कर्म को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये होता है कर्ता जो काम कर रहा है वो कर्म होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। और खाती है क्या है? एक क्रिया है। क्रिया मतलब वर्ब। और अपना जो इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है और ते है। तो इसके अंत में क्या आ रहा है? ती है। तो ये कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, अपन फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं सेंटेंस क्या बनता है। फॉर्मूले के हिसाब सबसे पहले क्या लिखना है अपने को? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राधा। अपना सब्जेक्ट है राधा।
सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अब एस या ई एस कहाँ यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ डज और डू का यूज होता है, लेकिन हमेशा अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, सकारात्मक जो वाक्य होता है, उसमें एस या ई एस का यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ खाती है का क्या होगा, वर्ब खाना होता है ईट, तो यहाँ हो जाएगा ईट्स। ईट्स क्यों होगा, क्योंकि राधा जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ ईट्स होगा। राधा ईट्स खाना, खाना के लिए फूड। तो अपना जो सेंटेंस बना, राधा ईट्स फूड। एस या ई एस क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ अपन किसका यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एस या ई एस का यूज करेंगे। सॉरी, सिंगुलर नाउन नहीं, सिंगुलर वर्ब के साथ। इसका मतलब ये है कि अपना जो है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, जिसमें एस या ई एस यूज होगा। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्या है, एस या ई एस जिसमें यूज होता है, ये वर्ब की V5 है, जिसको वर्ब के अपन फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ऐसा ही अपन दूसरा सेंटेंस लेते हैं और इसके सेंटेंसेस करते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया हो तो कर लो नोट। सेंटेंस अपना अगला सेंटेंस बनाते हैं। ये पहला सेंटेंस था। अगला सेंटेंस जो है अपन बनाते हैं, रमेश घर जाता है। रमेश घर जाता है। तो यहाँ अपना जो सब्जेक्ट हो क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया रमेश, घर हो गया ऑब्जेक्ट, और जाता हो गया वर्ब। तो इससे अपन सेंटेंस बनाते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। रमेश, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अपन लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। यदि सिंगुलर हो तो एस या ई एस का यूज होगा। रमेश, रमेश के आगे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है अपने पास, जाता है। जाता है मतलब गो। अब रमेश सिंगुलर है या प्लूरल, उस हिसाब से अपने को एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना है। इसलिए रमेश क्या है, एक रमेश सिंगुलर नाउन है। रमेश एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमेशा किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर करने के लिए ई एस जोड़ देंगे। आगे आगे आएगा अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, गो होम। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, गो के साथ हमेशा टू का यूज होता है, इसलिए रमेश गोज टू होम यह आएगा। अब एक प्लूरल नाउन के साथ करते हैं अपन। प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। प्लूरल नाउन है तुम खाना पकाते हो। अब यहाँ पे ये अपना हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। तो अपन देखते हैं तुम का क्या होगा, यू। यू के बाद में क्या आएगा, वर्ब। वर्ब अपनी है पकाना, कुक। अब कुक में एस या ई एस का यूज होगा। यदि सिंगुलर होगा तो एस या ई एस का यूज होता है, सिंगुलर नहीं हो तो एस या ई एस का यूज नहीं होता है।
तुम क्या है, यू एक प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ एस का यूज नहीं होगा, तो यू कुक यहाँ पे आएगा फूड। तो इसका जो इंग्लिश सेंटेंस बन गया यू कुक फूड। तो इसी प्रकार अपने ये सिंपल जो सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का वो किया अपन ने। अब करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसके दूसरे सेंटेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जो दूसरे प्रकार के सेंटेंस है वो है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए अपना फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस या हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। ये हमेशा कि कोई भी सेंटेंस हो हमेशा उसमें नॉट तीसरे स्थान पर आएगा, चाहे कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई सा भी, और सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो हमेशा थर्ड नंबर पर नॉट आता है। तो इसके लिए अपन सेंटेंस बनाते हैं। इसी सेंटेंस में मॉडिफाई कर लेते हैं। पूजा घर नहीं जाती है। अपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, पूजा घर नहीं जाती है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है अपना, सब्जेक्ट है पूजा, घर क्या है अपना, घर अपना ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस दर्शाने के लिए नहीं का यूज होगा, और जाती है क्या अपना, ये है वर्ब। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं अपन। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पूजा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पूजा क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी यूज होगी, डू। डज होगी सिंगुलर नाउन के साथ, डज। या अपन लिख भी सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू या डज का यूज कैसे होगा, सिंगुलर का किसके साथ होगा, प्लूरल का किसके साथ होगा, ये मैंने ऊपर बता दिया है। पूजा डज, आगे क्या आएगा, नॉट। तीसरे स्थान पर हमेशा नॉट आएगा, डज नॉट। जाती गो, गो के साथ हमेशा टू का यूज होता है, गो टू होम। ये अपना सेंटेंस सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होगा। यहाँ पे वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ टू आएगा, गो के साथ टू आता है, होम। ये सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं अपन। तुम खाना नहीं पकाते हो। तुम खाना नहीं पकाते हो। ये भी अपना नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नहीं आ गया, इसमें नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये अपने लिए क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट। ये क्या है, नेगेटिव दर्शाने के लिए। ये क्या है अपना वर्ब। सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम का क्या होगा, यू। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। ये क्या है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ हमेशा डू का यूज होता है, तो यू के बाद में क्या होगा, डू। डू के बाद में तीसरे स्थान पर हमेशा क्या आएगा, नॉट। यू डू नॉट। पकाने का क्या होगा, कुक। वर्ब आएगी ना, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक। कुक के बाद में खाना। खाना जो है ऑब्जेक्ट है, फूड आएगा। तो ये हो गया अपना यू डू नॉट कुक फूड।
अपन ने 2 सेंटेंस बना लिए। तीसरे प्रकार का सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस जो है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जो प्रश्नवाचक वाक्य रहता है उसमें हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं किसी से, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला बनने वाला अपना, वो फॉर्मूला बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। इसका एक सिंगुलर सेंटेंस बनाते हैं। सिंगुलर नाउन के लिए, क्या वह स्कूल या विद्यालय, क्या वह विद्यालय जाती है? क्या हुआ? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें प्रश्न आ गया। प्रश्न का भाव क्या वह विद्यालय जाती है? तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू या डज, या लिख लेते हैं यहां डू या डज। हेल्पिंग वर्ब अपनी होगी डू या डज। यहां पर जो सब्जेक्ट अपना वो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जो कि डज है, डज। इसके बाद में क्या आएगा अपना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ? वह सब्जेक्ट है। वह अपन पुल्लिंग के लिए भी यूज लेते हो, स्त्रीलिंग के भी लिए लेते हैं। तो यहाँ वह और यहाँ जाती है, इसलिए ये क्या है? स्त्रीलिंग की बात हो रही है। तो यहाँ जेंडर क्या है? स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए यहाँ सी का यूज होगा। आगे आएगा अपना मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, उसके बाद में आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। गो के साथ हमेशा टू का यूज होता है, मैंने बताया, स्कूल। डज सी गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो ये अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। दूसरा एक प्लूरल के लिए बनाते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वे घर जाते हैं? क्या वे घर जाते हैं? इसमें भी क्या हो गया? अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क है, तो ये अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लगाते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। यहाँ पे ये वे क्या है? वे एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के हिसाब से अपने किसका यूज करेंगे? यहाँ पे डू का यूज करेंगे। डू, वे का दे, डू दे गो टू होम, और लास्ट में क्या आ जाएगा अपना? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। डू दे गो टू होम, ये अपना सेंटेंस बना। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एक और सेंटेंस बना के देखते हैं अपन। एक और सेंटेंस है, जया खाना क्या जया
खाना पकाती है। अपन लिखेंगे क्या, जया खाना पकाती है। अब यहाँ क्या है, ये एक क्वेश्चनवाचक, ये प्रश्नवाचक आ गया। इसका मतलब ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जया क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। खाना क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। पकाती है क्या है, इसमें वर्ब है। तो अपन इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो ये बनेगा, जया क्या है, सिंगुलर नाउन, तो बनेगा डज जया कुक फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज जया कुक फूड, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अपना मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना खाना, फूड। तो ये अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आगे करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। उससे पहले अपन एक करते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें WH वर्ड्स भी अपने यूज में होते हैं। जैसे एक सेंटेंस अपन करते हैं, वे घर क्यों जाते हैं। यहां क्या है, क्यों आ गया, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। इससे साथ में ये ते है, अपनी जो पहचान है इंडेफिनेट की, ता है, ती है, ते हैं। तो ये अपना क्या बना, एक क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इसका जो अपन करेंगे, इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये WH वर्ड्स क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, वाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, इनको WH वर्ड्स में काउंट करते हैं। तो इसका जो ये जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा क्यों का क्या होता है, वाई, तो WH वर्ड क्या आ गया, वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डू, वाई डू। सब्जेक्ट क्या है, वे, वाई डू दे जाते हैं, दे गो टू होम, वाई डू दे गो टू होम। ये अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वो लास्ट सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव करते हैं। वैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव कोई सेंटेंस नहीं होता, इंटरोगेटिव और नेगेटिव को जोड़ने पर इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दिया जाता है। लेकिन अपन पढ़ते हैं उसको, तो पढ़ लेते हैं उसको भी। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, सबसे पहले ये इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब, जो अपनी क्या है, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए डू और डज है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आएगा अपना ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सॉरी, इसमें नोट भी आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव है। मैंने कहा था नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हमेशा नोट तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ भी नोट तीसरे स्थान पर ही आएगा। अब इसके अपन सेंटेंस बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसके। क्या वह खाना नहीं खाती है? अब वैसे सिंपल में देखा जाए, साधारण भाषा में अपन देखें तो ऐसा कोई सेंटेंस बन नहीं सकता है, क्योंकि अपन सीधा पूछ सकते हैं क्या वह खाना खाती है, तो उसमें नहीं का आंसर सामने वाला देने वाला आंसर देगा नहीं या हाँ में। अब अपन इससे पूछ रहे क्या वह खाना नहीं खाती है,
तो इसका जो सेंटेंस अपने को बनाना है वो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वह क्या है यहाँ, वह सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कौन सी, डज, डज। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या अपना वह क्या है, खाती है, मतलब स्त्रीलिंग है, तो इस हिसाब से क्या करेंगे, शी करेंगे यहाँ पे, डज शी। तीसरे स्थान पर क्या आएगा, नोट आएगा, नेगेटिव में हमेशा तीसरे स्थान पर नोट आएगा, डज शी नॉट ईट फूड। अब यहाँ ईट्स नहीं आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है यहाँ पे, वो ईट्स केवल सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और करते हैं इसका, क्या वे घूमने नहीं जाते हैं। इसमें भी अपना क्या, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव यूज हो रहा है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा क्या। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी यूज डू, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगी, डू के साथ। उसके बाद में करेंगे अपन सब्जेक्ट का यूज, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वे है, वे का मतलब दे, तीसरे स्थान पर नोट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, घूमने जाना, घूमने जाने के लिए क्या करेंगे, वॉक। डज दे नॉट गो, सॉरी घूमने जाने के लिए गो, और अपना ऑब्जेक्ट क्या आएगा, वॉक। डज दे नॉट गो टू वॉक, क्या वे घूमने नहीं जाते हैं। तो ये अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे की जो टेंस है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।